नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th वालों के लिए पोएट्री सेक्शन का पहला अध्याय का सारा ऑब्जेक्टिव। तो मेरे साथ आप बने रहें शुरू से अंत तक। हर प्रश्न को गारंटी कहते हैं कि आपको हर प्रश्न को ऑब्जेक्टिव अभी कभी याद होने वाला है। और हाँ, जितने भी प्रश्न अभी होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू प्रश्न, सारे के सारे टेलीग्राम पर ये क्यूज भी होगा, क्यूज भी करवाया जाएगा, जो कि इस उस टेलीग्राम का लिंक जो है ना, इस क्यूज का, जो कि इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहें शुरू से अंत तक। और चलिए ये अब हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हाँ हाँ, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जब आप लोग कमेंट करते हैं हर व्यक्ति के कमेंट को पढ़ते हैं। और एक बात और आप लोगों से बस ये बात है, खुशी है कि बहुत जल्द जो है लाइव का ऑप्शन दे दिया है। तो इसके लिए बेनिफिट अब ये होगा कि क्लास 12th वालों के लिए स्पेशल, जो कि परसों से, ठीक है, जो कि परसों से जो है आपका जल्द से जल्द यानी 27 तारीख से आपका जो है आपका लाइव भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रात के 8 बजे मेरे साथ लाइव जुड़े रहें और हर प्रश्न को बारीकी से एक एक करके पूरा क्लियर करवाया जाएगा। भर जनवरी तक, जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता तब तक आपका जो है मेन मेन पॉइंट को हम करवाते रहेंगे। चलिए अब सीधे हम चले आते हैं प्रश्न पर। अब प्रश्न में क्या है कि सबसे पहले देखिएगा, इसका पहले हम क्या करते हैं कि पूरा जीवनी पहले देख लेते हैं। जीवनी से आपका प्रश्न रहेगा, पूरा का पूरा जो है इससे आपका ऑब्जेक्टिव ढेर सारा मिलता है। चलिए शुरू से अंत तक अब हम रहते हैं। क्या लिखा हुआ कि स्पेशल बैच क्लास 12th वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश रात 8 बजे लाइव करवाया जाएगा। ठीक है, ये 27 तारीख से चलेगा। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं, सीधे स्टार्ट कर देते हैं इसके जीवन के बारे में, पॉइंट बाय पॉइंट करवाएं, स्पेशल आपके लिए लिखे हैं। तो देखिए क्या है कि ये है जॉन डन, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को के जो लेखक है वो जॉन डन है। जॉन डन का जन्म 22 जनवरी 1572 को हुआ था। याद रखिएगा, 22 जनवरी 1572 कहाँ हुआ था कि ये एक रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव बनता है कि उनका जन्म कब हुआ, तो 22 जनवरी 1572। 1572 भी याद रखिएगा चलेगा। कहाँ हुआ था, कौन से परिवार में हुआ था, कहेगा रोमन कैथोलिक परिवार, उसे कहते हैं जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले होते हैं। ठीक है, तो रोमन कैथोलिक परिवार एक धनी मनी परिवार में हुआ था। चलिए इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, मृत्यु की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 1631 को हुई थी। ठीक है, 31 मार्च 1631। तो यहाँ पर अभी दो गो टॉपिक में दो गो जो पॉइंट लिखे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, तो देखिए सबसे पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जॉन डन। जॉन डन का जन्म कब हुआ, तो 22 जनवरी 1572 का जन्म कौन से परिवार में हुआ, तो कहिएगा रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। और एक बात और, ये उस वक्त इनका जन्म हुआ, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। तो उस वक्त जन्म हुआ था जब इंग्लैंड के लोग खास करके रोमन कैथोलिक को देखना नहीं चाहता था, क्रिश्चियन को देखना नहीं चाहता था। ठीक है, ऐसी स्थिति में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 को हुई। अब देखिए जॉन डन को क्या कहा जाता है, जॉन डन को अंग्रेजी के आध्यात्मिक कविता, है ना, अंग्रेजी आध्यात्मिक कविता का अगुआ माना जाता है। यानी उन्हें जो है आध्यात्मिक, है ना, मेटाफिजिकल पोयम के पाइनियर माना जाता है, मार्गदर्शक, अगुआ माना जाता है। ठीक है, ऐसे समझते इसको, जब इसको हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक कविता के अगुआ माना जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक आध्यात्मिक कवि हैं। तो पूछा जाएगा सवाल कि बताइए कि जॉन डन जो है कैसे कवि हैं, तो कहिएगा कि ये एक मेटाफिजिकल पोएट है, जो कि क्या लिखते हैं, मेटाफिजिकल पोयम लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जॉन डन का जन्म इंग्लैंड में उस वक्त हुआ जब इंग्लैंड के, है ना, जबकि इंग्लैंड वासी या इंग्लैंड की सरकार या इंग्लैंड कैथोलिक का विरोधी देश था। मतलब कि ईसाई को मानने वाला जो भी व्यक्ति था ना, उसका खास करके विरोधी था। ऐसी स्थिति में ऐसे देश में इनका जन्म हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था। इस धर्म को मानने वाले लोगों को वहां के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। समझ गए। चलिए, क्रिश्चियन धर्म के कारण ही इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के निकाल दिया गया। याद रखिएगा इस लाइन को। वजह क्या था, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्यों निकाल दिया गया, क्या पढ़ने में कमजोर थे, नहीं, बस वजह यही था कि वो धर्म से क्रिश्चियन थे। उस वक्त लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया। और जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से भी इनको निकाल दिया गया था।
लेकिन बाद में जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो इनको डिग्री दी है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिना डिग्री के, विदाउट डिग्री, है ना, उसको जबरन निकाल दिया गया। ठीक है, जॉन डन को याद रखिएगा। जॉन डन क्या क्या चीज में जानकार थे, तो कहिएगा कानून विद्या और कौन सा विद्या, धर्मशास्त्र विद्या में जानकार थे, मतलब अच्छे खासे जानकारी था। मतलब कि वो जो कौन सी में थे जानकार, एक कानून विद्या और धर्मशास्त्र यानी लॉ और थियोलॉजी के अच्छे खासे जानकार थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्होंने इंग्लैंड की सेना की तरफ से 2 बार, इन्होंने इंग्लैंड की, याद रखिएगा थोड़ा सा, इन्होंने इंग्लैंड की सेना की तरफ से, है ना, इंग्लैंड की सेना की तरफ से 2 बार नौसैनिक अभियान में भी हिस्सा लिए, यानी ये जो है 2 बार नौसेना में कार्यरत रह चुके हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि नेवी थे, उन्हें वहां का या फिर कह सकते हैं उसका सेक्रेटरी बना दिया गया। ठीक है, लेकिन अपने संरक्षक की भतीजी जो उसका पार्टोन्स जो था ना, पार्टोन्स जो नेवी का जो हेड होता है वो पार्टोन्स, पार्टोन्स के ही जो बेटी थी, बेटी सॉरी कहते हैं, भतीजी थी, है ना, जो कि संरक्षक की भतीजी से चोरी छुपे शादी कर लिए, और शादी करने के बाद उनको जेल जाना पड़ा। और जेल जब गए तो उसके बाद क्या उसका नौकरी रहेगा, नौकरी भी उनको गंवाना पड़ा। समझ लीजिए, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर चक्कर है, चप्पर नहीं है, गलती से मुंह से बोला गया। ठीक है, लड़की के चक्कर में रहे तो इसलिए हुए। देखिए कुछ ही दिनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। क्यों रिहा कर दिया गया, क्यों, क्योंकि ये जो पार्टून्स की जो भतीजी जो थी ना, मतलब कि जॉन डॉन जिससे विवाह किया उसका नाम था एनी मोरे। ठीक है, एनी मोरे के बारे में और जॉन डॉन के बारे में बाद में जब पता चला कि ये दोनों ये बालिग हैं, तो इसको जो है क्या कर दिया गया, उसको रिहा कर दिया गया, है ना, विवाह कानूनी तौर पर वो वैध थे। ठीक है, दोनों बालिग थे, इसी वजह से उनको रिहा कर दिया गया। एक बात और है इसके बारे में, एक और जानकारी मिला है कि जॉन डन को एनी मोरे से 12 संतान प्राप्त हुआ था और अंतिम में संतान में बेचारी एनी मोरे की मृत्यु हो जाती है। एक बात और इनके स्वभाव के बारे में बात करते हैं तो खास करके ये जो थे ना अपनी पत्नी से बेइंतहा प्रेम करते थे और इनकी पत्नी भी इनसे करती थी। ठीक है, तो चोरी छुपे शादी करने के बाद जो है कोई भी माँ बाप अपनी बेटा बेटी को रखेगा नहीं, कुछ दिन के लिए तो बाहर ही रखेगा, चाहे बाहर ही रहेगा। तो बताइए बाहर रह करके कोई व्यक्ति सिर्फ उसका मुंह वो देखे, उसका मुंह ये देखे, ऐसे करके पेट भरने वाला है नहीं। तो भैया कमाने के लिए तो कहीं तो जाना पड़ेगा, तो इसी के बीच में वो जाना चाहते हैं अपने जो कि कर्तव्य है। ठीक है, जर्मनी जाना चाहते हैं, जर्मनी जाते हैं, अपनी यात्रा को बताते हैं कि जर्मनी जा रहा हूँ काम पे, जो कि मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे पास बैठ करके मैं अपना बाकी का जीवन बर्बाद करूं, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले से ही उसका व्यवस्था कर दूं, ये कहते हैं। लेकिन फिर भी इनकी पत्नी को जो है बस ये डाउट लगता है कि कहीं मेरे प्यार में कहीं कमी न रह गया, इसीलिए तो हमें छोड़ करके तो नहीं जा रहे हैं। चलिए ऐसा ही बहुत सारा है, चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम सारे के सारे क्लियर करवाएंगे। टोटल 25 प्रश्न है आपके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हम तैयार किए हैं। चलिए अब एक एक करके समझिए। क्या लिखा हुआ है कि जॉन डन वाज द पाइनियर, पाइनियर का मतलब होता है अगुआ, है ना, मार्ग दिखाने वाला। मतलब कि यहाँ पर क्या है, जॉन डन जो है ना वो अनुयायी करते थे, अगुआ करते थे कौन से कविता का, तो कहिएगा मेटाफिजिकल कविता का, ये एक आध्यात्मिक कविता को वो अगुआ थे, आध्यात्मिक कविता लिखा करते थे। यहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है जॉन डन को, मेटाफिजिकल पोएम लिखते हैं, तो मेटाफिजिकल आध्यात्मिक होता है, लिख लीजिएगा आध्यात्मिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि जॉन डन थिंक्स, जॉन डन सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि इज सर्टेन, जॉन डन को मालूम है कि सर्टेन का मतलब निश्चित है, क्या निश्चित है, जॉन डन को मालूम है, जॉन डन को ये निश्चित है, क्या निश्चित है, तो मृत्यु ही एक सत्य है। क्यों, क्योंकि मृत्यु सबको होना है, चाहे वो सजीव रहे या फिर निर्जीव, जो भी रहे, जो आया है वो जाएगा, कन्फर्म। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। चलिए जॉन डन इज गोइंग टू खाली सन लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, मतलब कि जॉन डन जो है जा रहे हैं, किसको छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके, बिहाइंड के पीछे छोड़ करके, यानी जॉन डन जो है अपनी पत्नी को पहले बिना बताए कोशिश करते हैं कि निकलें। ठीक है, लेकिन उसकी पत्नी देख लेती है, उसकी पत्नी कहती है कि आप हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, क्या मेरे प्यार में आपको कोई कमी रह गया, ये कहते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो कहाँ जा रहे हैं छोड़ करके, तो कहिएगा जर्मनी जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न
कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आईएससी में भी पूछा गया और इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में भी पूछा गया, जो कि बहुत सारे इससे पहले भी दिए थे। ये जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो क्या है, सोनेट है क्या? नहीं, सोनेट जो होता है 14 लाइन का होता है। ये जो है नहीं होगा, ऑड नहीं है, ये एक लिरिक है। ठीक है, बैटल नहीं हुआ। अगला देखिएगा प्रश्न कि हाँ, यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा से ये बंद है। अब यहाँ पर क्या है कि डैट दो यू लव्स्ट मी, यहाँ पर ये एक ब्रिटिश लैंग्वेज है, गलती नहीं लिखा हुआ है, ब्रिटिश लैंग्वेज है, किताब का ही एक अंश है, जो चैप्टर है ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, उसका एक अंश है। कहा गया है कि डैट दो लव्स्ट मी, मतलब कि जैसा कि तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं, जो कि ऐसी बात नहीं है। एज डोट यू एज दो साइस्ट इज फ्रोम, ये लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो कहिएगा सॉरी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं, सोल्जर नहीं, स्नेक नहीं, ये कहा लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। अगला, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो लिखा गया आखिर किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो कहिएगा जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जॉन डन वाज अ खाली स्थान राइटर बाय बर्थ, मतलब कि जॉन डन जो है वो कहाँ के लेखक हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ के लेखक हैं? तो अमेरिका के नहीं, अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये हो जाएगा ब्रिटिश, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था और ब्रिटिश लेखक हो गए। अगला, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ जॉन डॉन, यानी ऑफ लगा हुआ है, तो जॉन डॉन का धर्म क्या था? ये कह रहे हैं कि व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ जॉन डॉन, जॉन डॉन का धर्म क्या था? तो धर्म से एक रोमन कैथोलिक था, है ना, जो कि एक रोमन कैथोलिक थे, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ड्यूरिंग 15th सेंचुरी, मतलब कि 15वीं शताब्दी के दरमियान, यूरोप जो था वो क्या था? 15वीं शताब्दी के दरमियान दरमियान जो है ना, यूरोप जो था रोम का, है ना, एंटी कैथोलिक था। ठीक है, यूरोप जो था क्या था? एंटी कैथोलिक था। अगला, जॉन डन वाज फोर्स्ड, जॉन डन को जबरन निकाल दिया गया, है ना, यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री, बिना किसी डिग्री के जॉन डन को निकाल दिया गया। अभी तुरंत बताए थे जीवनी में, बताइए कि कौन सा? तो कहिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए, मजा आ रहा है ना? हर प्रश्न को शुरू से लेकर के अंत तक रहिए, जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे, आपका क्यूज भी करवाया जाएगा। क्यूज जो है आप लोग कर लीजिएगा, इसके लिंक जो है इसका जो है क्यूज का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ठीक है, अगला कि जॉन डन वाज अ स्कॉलर, जॉन डन विद्वान था, स्कॉलर का मतलब विद्वान, जानकार। जॉन डन जो था वो जानकार था, किसका था? लॉ का था ही, थियोलॉजी आध्यात्मिक, है ना, नहीं सॉरी, थियोलॉजी का मतलब धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र का भी विद्वान था। बायोलॉजी नहीं, हाँ, तो ये दोनों हो जाएगा आपका, जो है ये ना हो करके जब ये दोनों है एक में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लॉ एंड थियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एट द एज ऑफ, कौन से उम्र में जॉन डन एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च, मतलब कि कौन से, है ना, किस एज में जॉन डन जो है एंग्लिकन चर्च में वो ऑडिशन देने के लिए, है ना, प्रवचन देने के लिए, प्रवक्ता के रूप में प्रवचन देने के लिए वो तैयार हो गए, एक्सेप्ट स्वीकार कर लेते? कहिएगा एट द एज ऑफ 42 ओल्ड, जो कि 42 साल की उम्र में जॉन डन जो है वो स्वीकार कर लिया एंग्लिकन चर्च में वो प्रवचन देने के लिए, ऑडिशन देने के लिए। चलिए अगला, हु एमंग, मतलब कि इनमें से कौन से हैं जो कि वाज सेंड, जो कि भेज दिया गया जेल, फॉर सेक्रेटरी मैरिंग, चोरी छुपे शादी करने से, हिज पार्टनर्स, अपने ही संरक्षक की भतीजी से चोरी छुपे शादी करने में इन्हें, किन्हें जो है जो कि जेल भेज दिया गया? तो कहिएगा किन्हें? तो जॉन डन को। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन कौन सा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोएट्री ऑफ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ना कविता है, कैसी कविता है, क्या की कविता है? तो कहिएगा रोमांस नहीं, सेपरेशन, ये अलगाववादी कविता है। क्यों? क्योंकि जॉन डन अपनी पत्नी से दूर जा रहे हैं, ना कि उससे परेशान होकर के जा रहे हैं, नहीं, अपनी यात्रा पर जा रहे हैं, अपनी जर्मनी जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि सेपरेशन की कविता है, त्रासदी नहीं है, रोमांस नहीं है, ये तो है ही नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेपरेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ऑफ खाली स्थान संट ई अस्टेंजेस, ये कितने छंद से मिलकर के बना है? तो कहिएगा कितने अस्टेंजा से मिलकर के बना है? तो कहिएगा 5, क्या हो जाएगा? 5।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दे हु कीप, वे लोग जो रखते हैं, है ना, वन अनदर, एक दूसरे को, एलिव, जीवित, मतलब कैन नेवर बी, तो कैन नेवर बी पार्टेड हो जाएगा, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि ये पांचवें छंद के, ध्यान से सुनिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पांचवा छंद का सबसे लास्ट पंक्ति का है ये, जो कि पूछा जाएगा कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देखिए, तुम बेवजह रोया मत करो, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो एक दूसरे को दिलों में जिंदा रखते हैं, यहाँ पर इन हर्ट होगा, ठीक है, उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या चीज कहिएगा, पार्टेड भी, पार्ट का मतलब होता है अलग करना। अगला, खाली स्थान, दे वेंट हैंस एंड येट इज हेयर टुडे, मतलब कि कौन है जो कि यहाँ से चला गया था और आज भी यहाँ है। तो किसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया, तो सूरज के बारे में बताया गया, जो कि यस्टर नाइट, ना कि यस्टरडे नाइट, टुडे नहीं होगा, फॉर नाइट, फॉर नाइट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस्टर नाइट, मतलब कि कहता है कि कल शाम सूरज यहाँ से चला गया था और आज भी यहीं पर है, ठीक उसी प्रकार मैं जिस तरह से जा रहा हूँ, तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो, मैं भी जल्द वापस आऊंगा और उस सूरज से भी तेज आऊंगा। देखिए अगला, फिर भी उसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता है और भी ज्यादा रोने लगती है, ठीक है, कि नहीं, आप लगता है कि हमें छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए क्या है कि फिर अंत में कहते हैं कि ओ हाउ खाली स्थान इज मैंस पावर, कितना कमजोर है मनुष्य की शक्ति। तो यहाँ पर क्या भराएगा, ओ हाउ फीवल, यहाँ पर क्या भराएगा, फीवल, ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर, कितना कमजोर है मनुष्य की शक्ति। डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर मनुष्य को किस्मत अगर साथ न दे, है ना, गुड फॉर्चून फॉल का मतलब साथ न देना, छूट जाना, ठीक है। कैन नॉट एडेड, वो जोड़ भी नहीं सकता, अनदर आवर, एक घंटा भी मुश्किल से ठीक से वो चल नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता अपने जीवन में, अगर उसका किस्मत साथ देना छोड़ दे तो। इस तरह से होता है, उसी तरह से कहा गया कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, अपनी पत्नी को समझाते हैं कि कितना कमजोर है मनुष्य की शक्ति, अगर उसका किस्मत ना साथ दे तो वो एक घंटा भी मुश्किल से जोड़ नहीं सकता अपने लाइफ में। अगला, द स्पीकर्स, यहाँ पर स्पीकर कौन है, जॉन डन है। जॉन डन कहते हैं, सॉरी, द स्पीकर्स बिलव्ड, मतलब कि जॉन डन की प्रेमिका, है ना, जॉन डन की जो प्रेमिका एनी मोरे है, सेज अवे, जब वो आहें भरती है, तो अभी का मतलब दूर होना, जब जॉन डन की पत्नी यानी एनी मोरे जब वो आहें भरती है ना, तो वो दूर कर देती है। तो क्या दूर कर देती है, खींच लेती है क्या, हवा को नहीं, स्मोक नहीं, विंड नहीं, सॉल, आत्मा को, किसकी आत्मा, तो अपने पति जॉन डन की आत्मा। वो कहते हैं क्या, जॉन डन कहते हैं अपनी पत्नी को कि देखो, तुम जो है बेवजह बेवजह आहें मत भरा करो, जब तुम उदास होकर के जब तुम आहें भरती हो ना, तो उस आहें भरने के क्रम में तुम सांस जो लेती हो, हवा जो लेती हो, वो हवा नहीं होता है, तुम मेरी आत्मा को खींच लेती हो, मेरे शरीर से आत्मा को दूर कर देती हो, ठीक है। इसीलिए तुम ये मत किया करो, ठीक है, आहें मत भरा करो। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि द स्पीकर्स लाइफ ब्लड, हाँ, ये जो जॉन डॉन का जो जीवन का जो खून है, डीके, नष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, व्हेन, कब, जब, जब वो रोती है, कौन रोती है, एनीमोरे। तो देखिए उनकी पत्नी को फिर से समझाते हैं कि देखो, और वजह बेवजह में तुम रोया भी मत करो, जब तुम रोती हो तो तुम्हारे आंख से गिरा हुआ आंसू जो होता है, जो भी आंसू निकलता है, वो आंसू नहीं होता है, मेरे जीवन का वो खून होता है, खून का कण होता है ना, बूंद होता है, जो कि क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा खून नष्ट न हो, तो तुम बेवजह या वजह में तुम रोया मत करो, तुम्हारे आंसू का हर एक कतरा वो आंसू नहीं होता है, वो मेरा खून होता है। अगला, बट लेकिन बिलीव डैट, लेकिन तुम मुझ पर यकीन करो, आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी, जो कि ये जो है संसार का सबसे तेज जर्नी होगा, तेज सफर होगा, इस टेकन फ्रॉम, ये 2021 का पूछा हुआ है, 2022 का साइंस आर्ट्स दोनों का पूछा हुआ है, ये तो साइंस आर्ट्स दोनों पूछे हैं ये वाला। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। ये कहते हैं कि जॉन डॉन कहते हैं अपनी पत्नी को समझाते हैं, प्रेमिका को समझाते हैं, कहते हैं कि तुम मुझ पर उलट पुलट मत सोचो, पर तुम मुझ पर यकीन करो,
कि मैं उस सूरज से भी जो कि दुनिया में सबसे तेज सफर चलता है करता है सूरज, शाम को इधर से जाता है सूरज, वापस सुबह में पूरा आ जाता है, उग जाता है। ठीक उसी प्रकार उस सूरज से भी मैं तेज सफर करूंगा। ठीक है, इस तरह से ये पंक्ति जो है स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। जॉन डन स्टडीड लॉ। जॉन डन ने क्या चीज का अध्ययन किया? तो एक कानून विद्या का अध्ययन किया। और पढ़ा क्या? तो वो एक पढ़े धर्मशास्त्र, थियोलॉजी। तो यहाँ पर थियोलॉजी का ड्रामा नहीं, फिलोसफी नहीं, नॉवेल्स नहीं, उपन्यास नहीं, फिलोसफी दार्शनिक नहीं, दर्शन शास्त्र नहीं, और ड्रामा नाटक भी नहीं। ये धर्मशास्त्र पढ़े थे, धर्मशास्त्र के जानकार थे और कानून विद्या के जानकार थे। नेक्स्ट प्रश्न। खाली स्थान वाज नहीं वांट्स टू ग्लैडी, है ना, ग्लैडी एक्सेप्ट डेथ, मतलब कि वो कहते हैं कि भैया कौन है जो कि खुशी खुशी, है ना, मौत को, है ना, मृत्यु को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। कौन? तो कहिएगा ये है जॉन डन का है। तो कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास बैठ करके मैं अपना बाकी का जीवन बर्बाद करूं, क्योंकि मरना तो तुम्हें भी मरना हमें भी है, लेकिन बाकी का जीवन में जो तुम्हारे साथ बैठ करके बर्बाद करूं, उससे अच्छा है कि मरने से पहले कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन हाँ उसके लिए उपार्जन कर ले, है ना, इसी उपार्जन के क्रम में, इसी बाकी का लाइफ अच्छा हो, इसी के लिए वो अपनी पत्नी को बेचारी को छोड़ करके वो जा रहे हैं जर्मनी यात्रा पर। यात्रा कहिए, जर्मनी रूपी यात्रा कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वो जा रहे हैं। और हाँ, इसका फर्स्ट वीडियो जो है समरी हम भेज चुके हैं, इसका वीडियो बना चुके हैं, और उसका भी लिंक जो है इस वीडियो के लिंक में हम डाल देंगे। आप लोग पूरा का पूरा समरी लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका में समझाए हैं, देख लीजिएगा। हु विल, कौन होगा जो कि मैक क्विकर, है ना, मैक क्विकर जर्नी देन सन, यहाँ पर कौन है जो कि उस सूरज से भी तेज सफर करवाएगा, तेज यात्रा करेगा। कौन? तो उसकी यात्रा में तेज होगी, गति होगी। कौन? तो कहिएगा जॉन डन की यात्रा में। अगला लास्ट प्रश्न है कि जॉन डन कंपेयर्स, जॉन डन जो है तुलना करते हैं, क्या करते हैं कि इन जर्नी, हिज जर्नी, उसकी यात्रा, उसका जीवन रूपी यात्रा, जॉन डन जो है अपनी जीवन रूपी यात्रा को तुलना करते हैं किससे? तो कहिएगा सूरज से। सत सितारा से नहीं, मतलब तारा से नहीं, प्लेनेट ग्रह से नहीं, यहाँ मून भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपका सारा का सारा प्रश्न समाप्त हुआ। और हाँ, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से ये आपका प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन का पहला अध्याय खत्म हुआ, ठीक उसी तरह से दूसरा का अध्याय भी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सबसे पहले समरी, समरी को पूरा डिटेल से अच्छा से क्लियर करवाते जाएंगे। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि उसका किताब चैप्टर जो है समरी, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, उसका भी क्लियर करवा दें। और ठीक उसी प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे अभी करवाए हैं, ठीक उसी प्रकार हम करवाते जाएंगे और इसका क्यूज भी करवाते जाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मेरी हौसला होती है। ठीक है, और